हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? और आज जो है हम स्पिनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब मैं आपको आज कताई के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैंने ये सब आपको जो मैराथन्स कराई हैं टेक्सटाइल की उसमें कराया है, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में यार्न्स की बात करी। टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर टेक्सटाइल से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट पढ़ाया है, मैंने आपको अभी जो है ग्रेविटी टेस्ट के बारे में पढ़ाया, अभी हमने यार्न्स की बात की। अब हम आज कताई की बात करेंगे, स्पिनिंग प्रोसेस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये भी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए एंड अपनी पढ़ाई को अच्छे से मस्ती के साथ करते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्पिनिंग को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स कताई की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? कताई। कताई क्यों की जाती है? बहुत ही ये बेसिक से क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। DSSB का पेपर भी मैंने अभी आपको एक सॉल्व करवाया और अभी कल ही टेलीग्राम पर शेयर किया है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है पहले तो उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लिंक से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक वीडियो भी आपको स्पेशली मिल जाएगा कि कैसे आपको टेलीग्राम पर जाना है। तो सब बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ओके। वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने भी DSSB का पेपर देखा, दूसरा भी देखा। मेरे पास 2 पेपर और हैं बट उन्हें मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी जितना मैं करवा सकती हूँ। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत कठिन या बहुत ऐसा पेपर आएगा। नहीं, TGT का अच्छा पेपर आ रहा है, PGT का भी अच्छा पेपर अभी तक आया है। तो आराम से पेपर दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए आज हम स्पिनिंग की बात कर लेते हैं। बहुत बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स। स्पिनिंग क्यों की जाती है? फिर से हम वहीं आ गए हैं, प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल। ये प्रोसेस आपके स्कीमा में फिट होना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल क्या है? वो फाइबर है, मतलब रेशा है, ठीक है। फाइबर याद रखिएगा, तंतु रेशे में कंफ्यूज मत होइएगा। फाइबर है, हिंदी मीडियम वाले भी याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी याद रखेंगे। फाइबर से हम यार्न्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। यार्न्स को धागा बोलते हैं, हिंदी में सूत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। कुछ नहीं याद रखना है, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई आपके फाइबर है। फाइबर से यार्न्स बनते हैं, यार्न से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से गारमेंट्स बनता है, मतलब पहनने योग्य वस्त्र बनता है, ठीक है। तो फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, रेशे से धागा निर्माण की प्रक्रिया आपके स्पिनिंग कहलाती है। स्पिनिंग जिसे हम कताई बोलते हैं। रेशों से, जो रेशे आपको वनस्पति जगत से मिलते हैं, जो रेशे आपको जंतु जगत से मिलते हैं, जो रेशे आपको खनिज जगत से मिलते हैं, जो रेशे आपको मैनमेड तरीके से मिलते हैं, आर्टिफिशियली मिलते हैं, आप उनका खुद निर्माण करते हैं। उन रेशों से आप क्या बना रहे हो? धागा बना रहे हो, ठीक है। क्या बना रहे हो आप? धागा बना रहे हो। तो धागा जो है आपके बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धागा बनाने की प्रक्रिया आपके स्पिनिंग कहलाती है, ओके। कताई जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल में अभी हमने लास्ट बात करी थी यार्न्स की। वहां हमने देखे थे यार्न्स कितने कितने प्रकार के हमें मिलते हैं। तो हमें एक तो साधारण यार्न्स मिल रहे थे और एक हमें आपके कैसे मिल रहे थे? फैंसी धागे मिल रहे थे, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स यार्न भी बोल रहे थे, मतलब जटिल धागे भी बोल रहे थे, नॉवेल्टी यार्न्स भी बोल रहे थे, बहुत सारे नाम हम उसके ले रहे थे, ठीक है। और वो है भी। तो वो धागे कैसे बने, उस धागों को कैसे बनाया, रेशों को हमने धागों में कैसे बदला, तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया आपके स्पिनिंग है। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए और ध्यान से करिएगा। एग्जामिनर आपको घुमा भी सकता है, हो सकता है कताई ऑप्शन में ना हो, बुनाई लिखा हो, बिवाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो ध्यान से, ओके। चलिए, तो आज हम स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। स्पिनिंग क्या है? धागा निर्माण की प्रक्रिया क्या है? वस्त्र निर्माण की प्रथम प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से रेशों को एकत्र करना, एकत्र करके रेशों को साफ करना, समानांतर करना, थोड़ा सा ट्विस्ट करना, ये सब आपके क्या होती है? ये सब आपके स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। ये सब आपको PDF मिल जाएगा, आराम से पढ़ते रहना। मैं अपने पॉइंट्स पर आती हूँ। रेशे से
धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है और इसमें हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके लिए तो हर 100% करते हैं। नेचुरल फाइबर्स मतलब वूल है, कॉटन है, इनके लिए तो हम 100% करते हैं, ठीक है। तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, जो कि आपके 5 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 5 स्टेप्स में, जिसमें पहला स्टेप है आपके कार्डिंग। कार्डिंग मतलब क्या होता है? रेशे से अशुद्धियों को दूर करना, है ना। क्या बोलते हैं? रेशे से अशुद्धियों को दूर करना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भाई रेशे में से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कार्डिंग कहलाती है ना। रेशों से क्या किया जाता है? गंदगी को दूर किया जाता है कार्डिंग प्रक्रिया के द्वारा। कॉम्बिंग में क्या किया जाता है? रेशों को समानांतर किया जाता है। छोटे रेशे अलग कर दिए जाते हैं, बड़े रेशे अलग कर दिए जाते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया क्या होती है आपके? दूसरा स्टेप क्या होता है? कॉम्बिंग होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है आपके? ड्रॉइंग आउट, मतलब खींचना, छोटे छोटे तंतुओं को अलग करना, छोटी छोटी पूनियां बना देना, ड्रॉइंग आउट होता है। फिर आपके कौन सा स्टेप आता है? रोविंग आता है। रोविंग मतलब हल्का सा ट्विस्ट करना, हल्की सी ऐठन दे देना, बहुत हल्की सी। और 5वीं आपके आती है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पिनिंग भी लिखी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5वीं में ट्विस्टिंग इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हम ट्विस्टिंग भी करते हैं। ट्विस्टिंग ना रोविंग में ही है, ट्विस्टिंग करते हैं, तो ट्विस्टिंग मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपको मैं ये बता सकूँ। वो जो आपने पढ़ा होगा ट्विस्टिंग में कि 0 से 3, फिर आपके 3 से 7 पर इंच, 7 से 12 पर इंच ऐठन, वो मैं आपको बाद में एक दिन ट्विस्टिंग की क्लास लेके बता दूंगी। सिंपल है, आपको पता भी है, LT ग्रेड में वहां से क्वेश्चन भी आया था। आपको इतना याद रखना है कि धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज कार्डिंग। कार्डिंग मतलब कार्डिंग ही होता है, ठीक है। सेकंड है आपके कॉम्बिंग, रेशों को समानांतर करना। ड्राइंग आउट मतलब खींचना। रोविंग मतलब हल्का सा ट्विस्ट देना। तो यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्विस्टिंग को ऐड कर दिया। 5वीं प्रक्रिया आपकी होती है, जो मेन 5वीं प्रोसेस होती है, वो होती है आपके स्पिनिंग, फाइनली कताई करना। क्या करना? फाइनली आपकी कताई करना। धागे के निर्माण की यह अंतिम प्रक्रिया है। धागे के निर्माण की यह आपके अंतिम प्रक्रिया है, कताई करना। जैसा आप चाहते हो वैसा आप धागा बना सकते हो। इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज सबके समझ में आ गई? क्लियर है? ट्विस्टिंग मैंने यहाँ पर 5th नंबर पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्विस्टिंग मैंने आपको वहां पढ़ाया था मैराथन क्लास में। 0 से 3 पर इंच ऐठन पर इंच, फिर 3 से 7 ऐठन पर इंच, 7 से 12 कैसा धागा बनेगा? तो 0 से 3 में मोटा बनेगा, फिर आपके बारीक बनेगा, मध्यम बनेगा, फिर पतला बारीक बनेगा। इसके बाद हम एक दिन ट्विस्टिंग की क्लास लेके कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कार्डिंग का मतलब क्या होता है? रेशे से अशुद्धि दूर करना, रेशे से, धागों से नहीं, ठीक है। कॉम्बिंग में रेशों को समानांतर करना, मतलब एक जैसा करना। जैसे बालों को आप कंघी कर लेते हैं, कॉम्ब कर लेते हैं, समानांतर कर लेते हैं, वैसे ही रेशों को समानांतर कर देना। छोटे रेशे अलग कर देना, बड़े रेशे अलग कर देना। ड्रॉइंग आउट का मतलब होता है खींचना। रोविंग का मतलब होता है हल्की सी ऐठन देना, ट्विस्ट करना। और फिर आपके स्पिनिंग आता है, मतलब धागे बनाने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो क्या है? आपके स्पिनिंग है। फाइनली अब हम क्या करेंगे? कताई करेंगे, और जैसा धागा बनाना है वैसा धागा बनाएंगे, यान बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, कताई के 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। स्पिनिंग करने के भी 2 मेथड है। एक है आपके यांत्रिक कताई, दूसरा है आपके रासायनिक कताई। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल स्पिनिंग, ठीक है। कैसे स्पिनिंग? मैकेनिकल, जहां यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, मतलब मशीन्स का यूज हो रहा है। इतनी सी बात आपको समझनी है। उस कताई को हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक कताई। दूसरी होती है रासायनिक कताई, मतलब केमिकल स्पिनिंग। अब ऐसा नहीं कि केमिकल स्पिनिंग विदाउट मशीन्स हो जाती है, अरे स्पिनरेट भी तो एक मशीन है, लेकिन यहाँ पर केमिकल से धागा बनाया जा रहा है। कैसे? बहुत सारे, जैसे आप वो पढ़ते हैं हेक्सामेथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड से नायलॉन 6 बनाया जाता है। तो ये दोनों रसायन है, हेक्सामेथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड, वो क्या है? दोनों रसायन है। उससे क्या बना लिया? नायलॉन बना लिया। तो ऐसी विधि क्या कहलाती है? रासायनिक कताई कहलाती है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग होती है, कताई होती है। कताई के चरण क्या है? तो 5 चरण है। कार्डिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइंग आउट है, रोविंग है एंड स्पिनिंग है, ठीक है। ड्राइंग आउट, रोविंग में ही आपके ट्विस्टिंग आ जाता है। ओके, और कताई की कितनी प्रक्रिया है? स्पिनिंग की कितने प्रोसेस है? तो स्पिनिंग के 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्पिनिंग एंड केमिकल स्पिनिंग, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यांत्रिक कताई को पढ़ेंगे। यांत्रिक कताई भी आगे 2 प्रकार की है, एक परंपरागत यांत्रिक कताई है और एक आपके सामान्य यांत्रिक कताई है। परंपरागत क्या था भाई? पहले जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे और सूत बनाते थे, सबको पता है, तकली चरखा, तकली और चरखा। तो सबसे पहले क्या बना आपके? सबसे पुराना, सबसे पहले जिससे वस्त्र बनाना स्टार्ट किया वो क्या है?
वो आपके तकली है, वो आपकी क्या है, तकली है। मेरा फोन इसी समय डेड होता है जब मैं क्लास लेती हूँ। वो क्या है, आपकी तकली है, ठीक है। तो तकली से क्या बनाते थे, पहले धागा बनाते थे, फिर क्या आ गया, आपके चरखा आ गया। तो तकली चरखा आपसे पूछा जा सकता है धागा बनाने के कैसे यंत्र हैं, तो आप बताओगे परंपरागत यंत्र है, ठीक है, कन्वेंशनल, परंपरागत हैं ये भाई। पहले, बहुत पहले जो है तकली से धागा बनाते थे, फिर चरखे से धागा बनाने लग गए। तो परंपरागत यांत्रिक कताई के आपके कौन कौन से यंत्र हैं, तो आप बताओगे तकली है और चरखा है। ये तकली है, ये चरखा है, क्लियर हो गया। दूसरी है आपके समान यांत्रिक कताई। समान यांत्रिक कताई मतलब ये मुख्यतः 6 प्रकार से की जाती है। बुक्स में भी 6 टाइप्स दिए हुए हैं, जनरल आपके जो स्पिनिंग के मेथड्स हैं, और ये छोटे फाइबर्स के लिए की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे फाइबर्स, स्पेशली आपके जो स्टेपल यान्स होते हैं। हाँ, यान्स आपके लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने यान्स उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े, साधारण यान और फैंसी यान। जैसे आप उन्हें बना रहे थे तो साधारण यान बन रहे थे, फैंसी यान्स बन रहे थे। लेकिन अगर मैं आपसे यान्स को पूछूं कि लंबाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब भी 2 ही प्रकार के होते हैं, स्टेपल यान एंड फिलामेंट यान, है ना। स्टेपल जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और आपके जो छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनते हैं, और फिलामेंट यान्स मतलब जो लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे धागे होते हैं, उन्हें हम फिलामेंट यान बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता भी है आपको, जनरल सी चीजें हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे समान यांत्रिक कताई। यांत्रिक कताई मुख्यतः छोटे रेशे पर की जाती है और ये मुख्यतः आपके 6 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं रिंग कताई के बारे में। किसके पढ़ते हैं आप, रिंग कताई। ये खटाई नहीं है, यहाँ पे है रिंग कताई, ठीक है। ये सबसे पुरानी विधि है रिंग कताई। रेशों को आपस में सटा करके क्या की जाती है, कताई की जाती है। आपस में सटाना, आपस में ऐंठना, आपस में गूंथ के ही तो आप रेशों को, तभी तो आप धागा बना पाते हैं। रिंग कताई में आपके 2 फ्रेम का यूज करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पुरानी विधि है आपके यांत्रिक कताई में रिंग कताई, और इसमें जो है आपके 2 फ्रेम यूज करते हैं, एक रिंग फ्रेम, एक म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम ये बने हुए हैं, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम, ये जो गोल गोल बना हुआ है ये रिंग फ्रेम है, ठीक है, रिंग फ्रेम एंड म्यूल फ्रेम। बस इतना आपको याद रखना है कि रिंग फ्रेम से जो है धागा मोटा बनता है, खुरदुरा बनता है, निम्न कोटि का बनता है, अच्छा नहीं बनता है। लेकिन म्यूल फ्रेम से धागा आपके उत्तम कोटि का बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। और एक चीज आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, कि ये जो रिंग कताई है ये आपके स्पेशली कॉटन, लिनन, वूल, मतलब छोटे छोटे जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं उसके लिए की जाती है। रिंग कताई किसके लिए कहती है, पहली बात तो आपके जो भी मैकेनिकल स्पिनिंग है, यांत्रिक कताई जो है वो आपके स्टेपल फाइबर्स के लिए ही की जाती है, ठीक है। स्टेपल फाइबर मतलब छोटे रेशों के लिए की जाती है। छोटे रेशों से धागा कैसे बनता है, तो यांत्रिक कताई के थ्रू ही बनता है, क्योंकि जो केमिकल स्पिनिंग है वो स्पेशली आपके जो फिलामेंट फाइबर्स हैं, जैसे नायलॉन है, मैनमेड फाइबर्स हैं, नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, वो उसी के लिए होती है। जिसमें आप मेल्ट, वेट, ड्राई पढ़ते हो तो वो उसके लिए होती है, फिलामेंट फाइबर्स के लिए होती है, ठीक है। तो रिंग कताई समझ में आ गई, सबसे पुरानी विधि है रिंग कताई। रेशों को आपस में सट करके हम लोग क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, ऐंठन देते हैं, धागा बनाते हैं। सबसे पुरानी विधि है रिंग कताई आपके किसमें, जनरल समान यांत्रिक कताई में। हमने पढ़ा ना, कताई भी आपके कितने प्रकार की होती है, 2। पहले तो यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई भी कितनी है, 2, परंपरागत और सामान्य। परंपरागत में तकली चरखा आ रहा था, अब मतलब नहीं, अब तकली चरखा से थोड़ी धागा बनता है, अब तो आपके अलग अलग मेथड से धागा बनता है। तो जब समान यांत्रिक कताई में हम आते हैं तो समान यांत्रिक कताई में सबसे पहला है रिंग कताई, जो कि आपके छोटे फाइबर्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 फ्रेम यूज करते हैं हम, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम से अच्छा धागा नहीं बनता, म्यूल फ्रेम से उत्तम कोटि का धागा मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब मिल जाएगा, पूरी PDF डाल दूंगी, पढ़ लेना, वैसे भी दी हुई है। समान यांत्रिक कताई में दूसरा मेथड होता है आपके ओपन एंड स्पिनिंग, जिसे आप बोलते हैं खुली अंतिम कताई। क्या बोलते हैं, खुली अंतिम कताई। इस विधि से भी जो है आपके धागा बनाते हैं, लेकिन धागा आपके मोटा, कड़ा, खुरदुरा बनता है, समय कम लगता है इस विधि में बनाने में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो आपके ओपन एंड स्पिनिंग है, खुली अंतिम कताई है, इसमें धागा तो जल्दी बन जाता है, कम खर्चीली है, समय भी कम लगता है, लेकिन उतना बढ़िया धागा नहीं बनता। धागा मोटा बनता है, कड़ा बनता है, खुरदुरा बनता है, ठीक है। 1960 में इस टेक्निक को डेवलप किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। 1960 में इस टेक्निक को डेवलप किया गया था, और इसमें क्या करते हैं, ओपन एंड स्पिनिंग में
कॉम्बिंग नहीं करते, डायरेक्ट कार्डिंग करके फैब्रिक फाइबर्स से धागा बना लेते हैं। जैसे मतलब अशुद्धि को दूर किया और सीधा धागा बना लिया, समानांतर नहीं किया। तो जब समानांतर नहीं किया, आपने कंघी नहीं करी रेशों के ऊपर, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। जैसे मान लो ये आपके धागा बन के आया, तो ऐसे छोटे 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 से ऐसे ऐसे मतलब ये ओपन एंड्स देखने के लिए मिलेंगे, इस तरीके से ओपन एंड्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ओपन एंड स्पिनिंग बोलते हैं। धागा मोटा लगेगा। अगर आप अपने बालों को ना काटो, आप अपने बालों में कॉम्ब ना करो, तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, एकदम फुज्जी से, मोटे से, अजीब से नहीं लगेंगे, जगह जगह से बाल साइड से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही इसमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, कॉम्बिंग नहीं करी, रेशों को समानांतर नहीं किया, कॉम्बिंग करके ऐसे करके धागों को जो है सीधा नहीं किया, डायरेक्ट कार्डिंग से धागा बना दिया, कार्डिंग करके अशुद्धियों को दूर करके धागा बना दिया। तो इस टेक्निक को बोलते हैं ओपन एंड स्पिनिंग, इसलिए इसका नाम है ओपन एंड स्पिनिंग, खुली अंतिम कताई। इसमें आपको ये आप ऐसे याद रखो कि इसमें जो है आपको धागे में ऐसे ओपन एंड्स देखने के लिए मिलेंगे, जगह जगह पे ओपन एंड्स देखने के लिए मिलेंगे। समय कम लगेगा क्योंकि एक स्टेप ही गायब कर दिया इन्होंने, कॉम्बिंग करी नहीं, सीधे कार्डिंग करके धागा बना दिया, तो समय भी कम लग रहा है, ठीक है। धागा भी जल्दी बन जा रहा है, लेकिन धागा कैसा बन रहा है, मोटा बन रहा है, कड़ा बन रहा है, रुख थोड़ा वैसा बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, रुक्ष बन रहा है, खुरदुरा बन रहा है। समझ में आ गया? इतनी चीज समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फिर से हम बात कर लेते हैं। हम स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है जिससे धागा बनता है, उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं, कताई बोलते हैं, ठीक है। कताई मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। कैसे? यंत्रों की सहायता से और रसायन की सहायता से। यंत्र मतलब जहां मशीन्स का यूज करके धागा बना रहे हैं, कोई रसायन नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो यांत्रिक कताई हो गई, ठीक है। रासायनिक कताई, जहां रसायन का यूज करा जा रहा है, स्पेशली बहुत सारे केमिकल्स को मिक्स करके धागा बनाया जा रहा है, तो ऐसी कताई रासायनिक कताई कहलाती है, ठीक है। यांत्रिक कताई फर्दर आपके दो भाग में डिवाइडेड है। यांत्रिक कताई फर्दर दो भाग में डिवाइडेड है। किसमें? आपके एक तो परंपरागत में, यहां लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, परंपरागत में, और दूसरी है सामान्य यांत्रिक कताई। परंपरागत, जब बहुत पहले भैया धागा बनाया था तो तकली से बनाया था, चरखे से बनाया था, परंपरागत में वो आ जाएगा। सामान्य में आपके 6 मेथड आ जाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रिंग कताई। रिंग कताई मुख्यतः छोटे रेशों के लिए की जाती है, स्टेपल फाइबर्स के लिए यूज की जाती है। यांत्रिक कताई ही मुख्यतः छोटे रेशों के ऊपर की जाती है, ठीक है, स्टेपल फाइबर्स के लिए की जाती है। तो रिंग कताई में हमने क्या देखा कि म्यूल फ्रेम का यूज कर रहे थे, रिंग फ्रेम का यूज कर रहे थे। रिंग फ्रेम से धागा अच्छा नहीं बन रहा था, म्यूल फ्रेम से धागा आपके कैसा बनना था, अच्छी क्वालिटी का बनना था, उच्च क्वालिटी का बनना था, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि रिंग कताई में क्या करते हैं, धागे में ऐठन कताई सब एक साथ कर देते हैं, जबकि म्यूल फ्रेम में अलग अलग करते हैं, अलग अलग हर एक प्रोसेस की जाती है, ठीक है। उसमें समय भी ज्यादा लग जाता है, तो जितना जिसमें समय लगेगा उतना बढ़िया ही धागा निकल के आता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा हमने पढ़ा ओपन एंड स्पिनिंग। कौन सा पढ़ा हमने? ओपन एंड स्पिनिंग, जिसको आप बोलते हैं खुली अंतिम कताई। खुली अंतिम कताई में क्या कर रहे थे, हमें याद है कि हमारा धागा जो है उसमें ऐसे ओपन एंड्स निकले हुए हैं, ऐसे बना लेना, ऐसे ओपन एंड्स निकले हुए हैं। अच्छा, ओपन एंड्स निकले, इसका मतलब इसमें कॉम्बिंग नहीं करी गई है, रेशों को समानांतर नहीं किया, डायरेक्ट कार्डिंग से क्या कर दिया, धागा बना दिया, डायरेक्ट उसकी अशुद्धि दूर करी रेशे की और धागा बनाने के लिए भेज दिया, कॉम्बिंग नहीं करी। तो जिससे क्या होगा, ओपन एंड्स निकले रहेंगे। ओपन एंड्स मतलब ऐसे खुले खुले फुज्जीदार जैसा धागा दिखेगा और धागा रुक्ष बनेगा, कड़ा बनेगा, खुरदरा बनेगा, समय कम लग जाएगा। जितने स्टेप्स आप कम कर दोगे समय कम लगेगा। और वहीं म्यूल फ्रेम में एक एक स्टेप अलग अलग किया जा रहा है, ट्विस्टिंग अलग की जा रही है, ऐठन अलग दी जा रही है, कताई अलग दी जा रही है, हर एक प्रोसेस अलग अलग कर रहे थे रिंग कताई में, म्यूल फ्रेम में, तो उसमें धागा भी उतना बढ़िया बन रहा था। समझ आ रही है ना बात? बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि 1960 में इस टेक्निक को जो है आपके बनाया गया था। ये रीना खनूजा के मैम की बुक में लिखा है, इसलिए मैंने बता दिया। 1960 में ये टेक्निक जो है डेवलप की गई थी, ओपन एंड स्पिनिंग, ठीक है, जहां पे एक स्टेप ही गायब है, कॉम्बिंग की ही नहीं है। तीसरा स्टेप है आपके स्वयं ऐठन वाली कताई, मतलब सेल्फ ट्विस्ट, ठीक है। कैसी कताई है? सेल्फ ट्विस्ट। इस विधि में खुद ही ऐठन मिलती रहती है धागे को, खुद ही ऐठन मिलती रहती है, मतलब इस तरीके से कुछ मशीन्स का यूज करते होंगे कि धागे में खुद ही ऐठन आती रहती है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है साफ, इस विधि के अंतर्गत आपके, गिव मी अ सेकंड गाइस, हाँ,
इस विधि के अंतर्गत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है, मशीन के स्थान व धन की अति उत्तम कोटि का धागा मिलता है। इस विधि में रोलर को पहले एक दिशा में घुमाते हैं, फिर दूसरी दिशा में घुमाते हैं। जो रोलर है, जो धागा बना रहा है, वो खुद ही पहले एक दिशा में घूम रहा है, फिर दूसरी दिशा में घूम रहा है, जिससे सेल्फ ट्विस्ट आ रही है धागे में। ठीक है, कैसे ट्विस्ट आ रही है? सेल्फ ट्विस्ट आ रही है, और धागा भी मजबूत बन रहा है और अच्छा बन रहा है। उसका नाम ही है स्वयं ऐंठन। रोलर खुद ही ऐंठन दे रहा है, आपको देने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है ऐंठन रहित कताई। इसके साथ ही इसलिए इसको पढ़ा रही हूं मैं। ऐंठन रहित मतलब ट्विस्ट लेस, ट्विस्ट दे ही नहीं है। कैसी कताई है? इसमें क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट रेशो को किसी भी गोंद की सहायता से डायरेक्ट चिपका दे रहे हैं, आपस में चिपका दे रहे हैं, ऐंठन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रेशो को क्या कर रहे हैं? चिपका दे रहे हैं। कोई भी चिपकने वाला पदार्थ का छिड़काव कर दिया, रेशे आपस में चिपक गए, ऐंठन नहीं दे रहे हैं, ट्विस्ट नहीं दे रहे हैं। तो जब आप ट्विस्ट नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? आपके मजबूत वस्त्र तो बनेगा, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं है। डायरेक्ट रेशो को कैसे कर दिया है? किसी भी गोंद या किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ से चिपका के धागा बना लिया है आपने। ठीक है, विदाउट ट्विस्ट, इसलिए इसका नाम है ट्विस्टलेस। ट्विस्टलेस स्पिनिंग मतलब जहां पर ऐंठन नहीं दी जाती है धागों पर। क्या नहीं दी जाती है? ऐंठन धागों पर नहीं दी जाती है, धागों को आपस में चिपका ले रहे हैं। सेल्फ ट्विस्ट में क्या हो रहा है? सेल्फ ट्विस्ट मतलब स्वयं ही धागा ऐंठन ले रहा है। जो रोलर है वो पहले एक तरफ घूम रहा है, फिर दूसरी तरफ घूम रहा है, और खुद ही जो है धागे में क्या आ रही है? ऐंठन आ रही है। क्लियर? 4 आपके प्रोसेस हो गए, 2 बचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं घर्षण कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। घर्षण कताई क्या होती है? जिसे हम फ्रिक्शन कताई बोलते हैं। रेशों को रगड़ रगड़ के, आपस में घर्षण कर करके, रगड़ रगड़ के चिपका दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जब आप किसी चीज को ज्यादा रगड़ दोगे ना, तो उसकी तनाव सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन धागा चिकना बन जाता है। धागा चिकना बनता है, जो तैयार वस्त्र है वो भी आकर्षित होगा, है, लेकिन लिखा है तनाव सामर्थ्य कम हो जाएगा। टेंशन जो आपकी होती है, तनाव सहने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है इस तरीके से। लेकिन धागा बढ़िया बन रहा है। धागा कैसा बन रहा है? चिकना बन रहा है, सुंदर बन रहा है, लेकिन तनाव सहने की क्षमता कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इतना घर्षण आपने दे दिया है, लागत भी कम आती है। और देखो ये दिया है, 2 आपके ड्रम होते हैं, और दोनों ड्रम्स के बीच में से जो है आपके धागा निकलता है। तो दोनों के ड्रम्स के आपस में रगड़ने की वजह से, घर्षण की वजह से जो है धागा आपके तैयार हो जाता है। इस विधि से जो धागा बनेगा उसमें तनाव सहने की क्षमता कम होगी। अब मैं आपसे ऐसे पूछ सकती हूँ, बताइए वो कौन सी विधि है जिसमें धागे में तनाव सहने की क्षमता कम होती है? तो आप बताओगे मैम फ्रिक्शन कताई, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, दोनों ड्रम्स आपस में रगड़ रगड़ के धागा तो बना दिए, लेकिन तनाव सहने की क्षमता कम हो गई। ओके, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि से छोटे छोटे रेशों को, लंबे रेशों को अलग कर देते हैं, मशीन से ट्विस्ट कर देते हैं, और आपके उत्तम कोटि का धागा जो है वो बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे रेशे अलग हो गए, लंबे रेशे अलग हो गए। छोटे रेशों को एक साथ मिला देंगे तो वो खुश, लंबे रेशों को एक साथ मिला देंगे तो वो खुश। ठीक है, सब एक जैसे हैं तो स्ट्रेंथ भी एक जैसी होगी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि से धागा बनाया जाता है। तो धागा सबसे अच्छा बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी अच्छा बन रहा है, घर्षण कताई से भी अच्छा बन रहा है, और किससे अच्छा बन रहा है आपके? देखिए, एक सेकंड देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, मेरी बुक में लिखी हुई है। रिंग कताई से भी अच्छा बन रहा है। बस रिंग कताई में रिंग फ्रेम से अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन म्यूल फ्रेम से तो अच्छा बन रहा है। धागा आपके मोटा रुक्ष कड़ा केवल ओपन एंड स्पिनिंग से बन रहा है, बाकी सब से आपके धागा अच्छा बन रहा है। किससे बहुत ज्यादा मोटा धागा बन रहा है? कड़ा धागा बन रहा है खुली अंतिम कताई से। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने कॉम्बिंग की प्रोसेस को ही स्किप कर दिया। डायरेक्ट धुने हुए, कार्डिंग किए हुए जो आपके फाइबर्स थे, अशुद्धियों को दूर किए हुए फाइबर्स थे, उसको डायरेक्ट इन्होंने स्पिनिंग के लिए भेज दिया, प्रोसेस ही इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बाकी आपके जितनी 5 विधियां हैं, रिंग कताई, ओपन, आपके सेल्फ ट्विस्ट, ट्विस्टलेस, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे धागा आपके कैसा बन रहा है? मजबूत, चिकना, आकर्षक धागा, चमकदार धागा बन रहा है। क्लियर? हमने 2 जगह पढ़ा जहां पे धागा अच्छा नहीं बन रहा है। एक तो रिंग कताई में रिंग फ्रेम से, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे सारे स्टेप्स एक साथ कर दिए थे। और दूसरी ओपन एंड स्पिनिंग में, ओपन एंड स्पिनिंग में आप ऐसे याद रखेंगे कि ऐसे मान लो ये धागा है, इसके एंड्स निकले हुए हैं, ऐसे एंड्स निकले हुए हैं। ठीक है, एंड्स मतलब छोटे छोटे धागे पूरे में से निकल रहे हैं, तो ऐसा धागा तो गंदा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, ये यांत्रिक कताई खत्म होती है।
अब बात आती है रासायनिक कताई की। रासायनिक कताई मतलब केमिकल स्पिनिंग, जहां पर केमिकल्स का यूज करके धागा बना रहे हैं, जैसे भाई हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड से नायलॉन 6 बना रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं फिर से यहां पर, यहां देखिए जिस तरह से स्टूडेंट, ब्लू कलर, यांत्रिक कताई 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी परंपरागत, जिसमें तकली चरखा था। ठीक है, और दूसरी कौन थी? जनरल। जनरल मतलब सामान्य। जनरल भी फर्दर कितनी थी? 6 प्रकार की थी। रिंग कताई, ओपन एंड कताई, सेल्फ ट्विस्ट, ट्विस्टलेस, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये 6 थी ना। वैसे ही रासायनिक कताई भी आपके 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है बताइए आप? वेट स्पिनिंग मतलब गीली कताई, है ना। ड्राई स्पिनिंग मतलब सूखी कताई, जिसे आप बोलते हैं शुष्क कताई। और आपके कौन सी होती है? मेल्ट स्पिनिंग, मेल्ट मतलब द्रवित कताई। और एक और होती है इसमें, एक और होती है, वो होती है आपके बायो कॉम्पोनेंट। कौन सी होती है? बायो कॉम्पोनेंट। ठीक है, बायो कॉम्पोनेंट कताई। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई। सब अपनी कॉपी में बना चुके होंगे, आपने लिख भी लिया होगा। कताई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, जिसमें यंत्रों का यूज कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं, यांत्रिक कताई। जिनमें हम रसायनों का यूज कर रहे हैं, रासायनिक कताई, केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स का यूज करके धागा बना रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली मैन मेड फाइबर बनाएंगे केमिकल्स का यूज करके, केमिकल्स ऐड वेड करके, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए कौन सी कताई होती है? रासायनिक कताई। और जो आपके ये स्टेपल फाइबर्स होते हैं, जो आपके प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं, उनके लिए होती है यांत्रिक कताई। उन जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे धागा बनाने के लिए स्पेशली यांत्रिक कताई होती है। ठीक है, यांत्रिक कताई भी 2 प्रकार की है भाई। पहले परंपरागत थे, तकली चरखा से बनाते थे, ठीक समझ गए। अब क्या हुआ? मशीन्स बन गई, रिंग फ्रेम बन गया, म्यूल फ्रेम बन गया, रोलर्स आ गए, घर्षण कर करके बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि से बना रहे हैं हम, ट्विस्टलेस आ रही है, सेल्फ ट्विस्ट आ रही है। तो ये आपके 6 प्रकार की हो गई, जिसे हम बोलते हैं जनरल आपके स्पिनिंग। ठीक है, सामान्य यांत्रिक कताई। ओके, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक कताई, जहां बहुत सारे रसायन का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके क्या बना रहे हैं? धागा बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं रासायनिक कताई पर। आई होप आई एम वेरी क्लियर। इस विधि द्वारा लंबे रेशों को धागे का रूप दिया जाता है। लंबे रेशे कृत्रिम रेशे होते हैं। हम सबको पता है कि प्राणी जगत में, ये नेचुरल जगत में केवल एक ही रेशा है जो है सिल्क, जो कि लंबा निकलता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट यान होता है सिल्क। ठीक है, और मजबूत भी होता है। फिलामेंट यान आपके क्या होता है? सिल्क होता है, जो कि नेचुरल जगत का, आपके प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा है जो लंबा निकलता है, क्योंकि पूरे कोकून पे वो लिपटा होता है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी इतने सारे फाइबर्स हैं आपके आर्टिफिशियल, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, एक्रिलॉन है, एक्रिलिक है, दुनिया भर के तमाम रेशे हैं। वो कहाँ से आए? वो रासायनिक कताई से आते हैं। ठीक है, तो लंबे रेशे, कृत्रिम रेशे जो होते हैं, उन्हें कहीं से जोड़ा नहीं जाता। उनके ऊपर कोई आपके ऐसे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, रिंग कताई में कर रहे थे। यार वो कौन सी कताई थी जिसमें हम केवल चिपका दे रहे थे रेशों को आपस में? ट्विस्टलेस में क्या कर रहे थे? गोंद डाल के रेशों को चिपका के धागा बना रहे थे। तो ऐसा इसमें नहीं होता, रासायनिक कताई में ऐसा नहीं होता। रासायनिक कताई में रसायनों का यूज करते हैं, और एक ऐसे आपके जैसा शावर होता है ना, जिससे आप लोग शावर से नहाते हैं, तो ऐसा एक ये यंत्र होता है, और इसको स्पिनरेट बोलते हैं। और इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे घर में सब लोग सेव बनाते हो, सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब इस चीज को समझते हैं, बस उसको इमेजिन करना होता है। जैसे घर में सेव नहीं बनाते हैं छलनी में से, तो वो छन के छलनी से नीचे कढ़ाई में तेल में आते रहते हैं। इसी तरीके से स्पिनरेट होता है। वो जो घोल रसायन का होता है वो इसमें डाल दिया जाता है, और फिर वो घोल जैसा आपको, जितने डायमीटर का आपको धागा चाहिए, जितना लंबा आपको धागा चाहिए, उतना बना लिया जाता है। उस यंत्र का नाम क्या है? स्पिनरेट। क्या है? स्पिनरेट। ठीक है, सब समझते हैं इस चीज को। तो चलिए, रासायनिक कताई आपके कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अभी हमने बात करी वेट, ड्राई, मेल्ट एंड बायो कंपोनेंट। सबसे पहले बात करेंगे वेट, जिसको आप बोलते हैं आर्द्र कताई। तो कृत्रिम रेशे के उत्पादन में आपकी आर्द्र कताई की जाती है। मैंने आपको बता दिया कौन सा यंत्र यूज करते हैं, स्पिनरेट यूज करते हैं। आप एक रेशीय धागा बनाइए, बहुरेशीय धागा बनाइए। जैसे शावर में से पानी नहीं आता है, वैसे इसमें से धागे निकलते हैं। सबने देखा हुआ है, सबको पता है। आपको एग्जाम्पल याद करना है।
आर्द्र कताई से आपके रेयॉन बनता है। क्या बनता है? रेयॉन। विस्कस रेयॉन बनेगा आर्द्र कताई से, आपके रेयॉन बनता है। रेयॉन दो प्रकार का होता है, एक होता है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन या आप बोलिए सिंपल सेल्यूलोजिक रेयॉन, और दूसरा होता है एसीटेट रेयॉन। ठीक है, एसीटेट रेयॉन जो है आपके वो ड्राई कताई से बनता है, जबकि आपके आर्द्र कताई से रेयॉन बनता है। रेयॉन के सारे टाइप्स आपके नाइट्रोसेल्यूलोज, क्रूपामोनियम, विस्कस रेयॉन वो आपके किससे बनते हैं? वो आपके आर्द्र कताई से बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल, आर्द्र कताई से क्या बनता है? रेयॉन बनता है। वही एसीटेट रेयॉन किससे बनता है? तो ड्राई कताई से बनता है। शुष्क कताई से कौन सा रेयॉन बनता है? एसीटेट रेयॉन। रेयॉन दो प्रकार का होता है, सेल्यूलोजिक रेयॉन। सेल्यूलोजिक रेयॉन के 3 टाइप्स होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, क्रूपामोनियम एंड विस्कस रेयॉन। ठीक है, और वहीं दूसरा टाइप होता है रेयॉन बनाने का, एसीटेट रेयॉन। एसीटेट रेयॉन बनता है शुष्क कताई से। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कथा लिखी है, वो आप लोग पढ़ते रहना, मैं आपको PDF दे दूंगी। ठीक है, केमिकल स्पिनिंग सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, मैनमेड फाइबर्स के लिए होती है। लंबे लंबे रेशे मिलते हैं इसमें आपको। ये 4 प्रकार से की जाती है, वेट, ड्राई मतलब गीली, सूखी, द्रवित और बायो कंपोनेंट। ठीक है, तो गीली से क्या बनेगा? रेयॉन बनेगा। रेयॉन के सारे टाइप्स बनेंगे। रेयॉन 2 प्रकार का होता है, सेल्यूलोजिक, एसीटेट। सेल्यूलोजिक रेयॉन बनेगा आपके आर्द्र कताई से, वहीं एसीटेट रेयॉन आपके बनता है शुष्क कताई से, जिसे आप बोलते हैं ड्राई स्पिनिंग, शुष्क कताई। ठीक है, थर्ड होता है स्टूडेंट आपके पिघली कताई। पिघली कताई मतलब मेल्ट, जिसको आप द्रवित बोलते हैं, मेल्ट या द्रवित। पॉलिएस्टर और नायलॉन लिख लीजिए, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है। इस विधि में आपके धागा जो है बनाया जाता है। द्रवित कताई से क्या बनता है? पॉलिएस्टर बनता है, नायलॉन बनता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सब लिखा है कि पिघली कताई में द्रव को पिघालकर स्पिनरेट से निकालकर हवा के चैम्बर में भेजते हैं, रेशे ठंडे होकर ठोस हो जाते हैं, खींचकर ऐठन दे देते हैं। नायलॉन इसका उदाहरण है। ठीक है, पॉलिएस्टर भी इसका उदाहरण है, लिख लीजिए। नायलॉन और पॉलिएस्टर आपके किससे बनता है? पिघली कताई से बनता है, मतलब द्रवित कताई भी बोलते हैं इसे हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्ट स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? मेल्ट स्पिनिंग। हिंदी में द्रवित कताई भी बोलते हैं और पिघली कताई भी बोलते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज बायो कंपोनेंट कताई। इस कताई में पॉलीमर को 2 बार अलग अलग स्पिनरेट से निकालकर धागा और ऐठा और रील किया जाता है। ठीक है, बायो कंपोनेंट से मिश्रित धागा बनता है। इसमें क्या करते हैं? 2 बार जो है आपके पॉलीमर्स मतलब किसी भी उसका एलिमेंट के लंबे लंबे, जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है? ग्लाइकोजन है ना। तो कोई भी पॉलीमर हो किसी भी एलिमेंट का आपके, जिसमें बहुत सारे उसके अणु हो, तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर को 2 बार अलग अलग स्पिनरेट से निकालकर खींच रहे हैं, ऐठ रहे हैं, रील दे रहे हैं, तो ऐसी जो तरीका होता है वो होता है बायो कंपोनेंट मेथड। ठीक है, मिश्रित धागा तैयार किया जाता है इससे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये हो गई आपके स्पिनिंग। आज आपके यहाँ पे खत्म होता है स्पिनिंग। यान्स की बात कर ली हमने। यान्स कितने प्रकार के होते हैं? रेशों से धागा बना लिए थे कल हम, धागे के प्रकार पढ़ लिए थे हमने। भाई साधारण धागे हैं, मिश्रित धागे हैं। मिश्रित धागों को ही आपके कौन कौन से नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। उनको नॉवेल्टी यान से जाना जाता है, उनको कॉम्प्लेक्स यान से जाना जाता है, उनको फैंसी यान से जाना जाता है, उनको आपके कई सारे नाम से जाना जाता है। साधारण धागे कौन से थे? एकहरा, दोहरा, बहुरेशीय और केबल या कॉर्ड। फैंसी यान्स में कौन कौन से थे या नोवेल्टी यान्स में कौन कौन से थे? आपने पढ़ा रेटाइन यान, आपने पढ़ा टेक्सचर्ड यान, आपने पढ़ा ग्रिंडल यान, आपने पढ़ा वो स्क्रू यान, पता नहीं कितने सारे यान्स पढ़े थे हमने। ये धागे बने कैसे? इसकी प्रक्रिया क्या थी धागा को बनाने की? तो धागा को बनाने की जो प्रक्रिया थी, फाइबर्स से यान बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो थी स्पिनिंग। क्या होती है आपके? स्पिनिंग, जिसे आप बोलते हैं कताई, और वो हमने पढ़ ली। ये है भाई, ठीक है। ये प्रोसेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक्स टेक्सटाइल के क्या हैं? फाइबर हैं, फाइबर से बनता है यान, यान बनाने की प्रोसेस है स्पिनिंग, यान से बनता है आपके फैब्रिक, वही आपको पता है जो करघा यूज करके बनाया जाता है, लूम यूज करा जाता है। यहाँ पर कौन सी मशीन यूज करी जाती है? लूम। फिर चाहे वो कन्वेंशनल हो, परंपरागत करघा हो, चाहे फिर वो आपके ऑटोमेटिक हो, नॉन कन्वेंशनल हो। ठीक है, जो आजकल ऑटोमेटिक आ गए हैं आपके, जहां पर आपके सब मशीन से चलते हैं। चाहिए लूम, चाहिए करघा, ठीक है। तो करघा यहाँ आएगा, इस बीच में आएगा, और जहां आपको पता है वॉप यान्स होते हैं,
और वेफ्ट यार्न्स होते हैं, ठीक है। और वॉर्प और वेफ्ट के आपस में बुनने से ही आपके क्या बनता है, करघे से आपके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक अब जो बन के आया है, ठीक है, तो यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस में आपके वीविंग होती है, निटिंग होती है, सबको पता है, बुनाई की जाती है, ठीक है। अब जो फैब्रिक आया है वो ग्रे गुड होता है, वो पहनने योग्य नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी होती है, तो उस पर हम डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग करते हैं और उस पर टेक्सटाइल प्रिपरेटरी प्रोसेस करते हैं, है ना, सिंजिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, मर्सराइजेशन करते हैं, जैसा कपड़ा वैसा उसको सही किया जाता है, फिर वो पहनने योग्य कपड़ा बनता है, गारमेंट बनना है फाइनली। अब आप उसको खरीद करके बाजार से बना सकते हैं, पहन सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये है टेक्सटाइल का बेसिक, ठीक है। तो हमने यार्न्स की बात कर ली थी, आज हमने यार्न्स बनते कैसे हैं उस प्रोसेस की बात कर ली, स्पिनिंग की। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको समझ में आ गया होगा। स्पिनिंग हम दो प्रकार से करते हैं, यांत्रिक कताई होती है और रासायनिक कताई होती है। जहां यंत्रों का यूज है वहां यांत्रिक, जहां रसायनों का यूज है वहां रासायनिक। यांत्रिक कताई भी दो प्रकार की होती है, परंपरागत जो भाई पहले होती थी, पहले कोई ऐसी मशीनें तो थी नहीं, तो तकली से धागा बनाते थे, चरखे से धागा बनाया गांधी जी ने, ठीक है। अब तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, तो वो परंपरागत में चले गए, भूल तो सकते नहीं उन्हें हम, भाई वो परंपरागत में चले गए। सामान्य यांत्रिक कताई में 6 होती हैं, रिंग कताई, ओपन एंड स्पिनिंग, ट्विस्टलेस, सेल्फ ट्विस्टिंग, फ्रिक्शन एंड बायो कंपोनेंट, ठीक है। नहीं, बायो कंपोनेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमने 6 प्रकार पढ़ लिए। रिंग कताई सबसे पुराना होता है। अच्छा हाँ, धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें स्टेप्स कितने आते हैं, तो हमें पता है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। 5 स्टेप मेन होते हैं। पहले तो कार्डिंग होता है, रेशों से अशुद्धियों को दूर करना कार्डिंग कहलाता है। कॉम्बिंग होता है, रेशों को समानांतर करना, छोटे रेशे अलग करना, लंबे रेशे अलग करना, उसे हम कॉम्बिंग कहते हैं। जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं वैसे रेशों में कंघी कर देते हैं, कॉम्बिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर ड्रॉइंग आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं, रोविंग मतलब हल्की सी ट्विस्ट दे देते हैं और फिर हम स्पिनिंग कर देते हैं। अंतिम प्रक्रिया क्या होती है धागा बनाने की, स्पिनिंग होती है, ठीक। स्पिनिंग मतलब कताई होती है। कताई 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक की बात हमने कर ली। रासायनिक भी आपको पता ही है, यांत्रिक कताई स्टेपल फाइबर्स के लिए होती है और जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट फाइबर्स होते हैं, उनके लिए रासायनिक कताई होती है। तो रासायनिक कताई भी 4 प्रकार से होती है, वेट होती है, ड्राई होती है, मेल्ट होती है, बायो कंपोनेंट होती है। वेट से बनता है रेयॉन, रेयॉन के जितने भी टाइप हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, क्रूपामोनियम, विस्कस, सब वेट से बनेगा। ड्राई से बनेगा एसीटेट रेयॉन। क्यों? क्योंकि रेयॉन भी 2 प्रकार का होता है। रेयॉन फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, आपके कॉटन लिंटर्स वगैरह का यूज करके जो है रेयॉन बनाया जाता है, वो 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक सेल्यूलोजिक विधि है, एक एसीटेट विधि है। सेल्यूलोजिक विधि में भी 3 प्रकार के रेयॉन है, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस एंड कौन सा तीसरा बचा, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस एंड क्रूपामोनियम, ठीक है। वो सब बनेंगे आपके किससे, वेट से, रसायन से बनेंगे। रसायन का प्रयोग करके, कॉटन लिंटर्स वगैरह का यूज करके, उसमें कुछ रसायन यूज करके वो बना देते हैं, रेयॉन बना देते हैं। उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ड्राई से क्या बनेगा, शुष्क कताई से एसीटेट रेयॉन। द्रवित, पिघली या मेल्ट कताई से क्या बनेगा, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। मिश्रित धागा किससे बनेगा, जिसमें पॉलीमर को 2 बार स्पिनर से निकाल देते हैं, ऐंठ देते हैं, वो है आपके बायो कंपोनेंट मेथड। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। स्पिनिंग का टॉपिक आज खत्म होता है। बोलो जय हो बाबा अमरनाथ की, और सब खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ाना था क्रैप साइकिल, पढ़ा दिया स्पिनिंग, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट एंड अपना ध्यान रखिए। यू आर द बेस्ट, आप हैं तो सब कुछ है। ओके, चलिए बाय स्टूडेंट्स।